अपने देश के आने तक, बॉर्डर तक जो भी हमें खर्चा होगा उसको बॉर्डर में पेमेंट करके आना है, और बॉर्डर में पेमेंट करने के आने के बाद जो इधर हमारे शहर के अंदर खर्चा होगा या फैक्ट्री के आने के बाद खर्चा होगा वो सब खर्चा यहाँ पे नहीं जोड़ना है। ठीक, तो ये सब याद रखना है। तो इसके लिए हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से गणना करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हमारा सीमा शुल्क का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीमा शुल्क की गणना करने के लिए कर निर्धारित मूल्य की गणना किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे वो अमेरिका से माल आयात किया था, क्रय किया था, तो वहां पे डॉलर चलता था, डॉलर का साइन है यहाँ पे, और हमारा इंडियन रुपीस रुपए का साइन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा बीजक मूल्य से समव्यवधान मूल्य। अब उसने जो आयात किया था वो $8,000, उसका बीजक मूल्य था। डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया कि 8,000 रुपए, $8,000 हमारा बीजक मूल्य। एक आयातित मशीन का बीजक मूल्य $8,000। ठीक है, तो $8,000 हमारा बीजक मूल्य आ गया, तो हम बीजक मूल्य में $8,000 में लिख देते हैं। अब करेंसी में चेंज करेंगे, $1 बराबर कितना है, $1 बराबर 78 रुपए दिया है। अब यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक या फिर विनिमय बोर्ड ऐसा कुछ नहीं बोला, एक ही हमारे पास विनिमय दर दिया, तो एक ही को लिख देंगे, जो भी है लिख देंगे। अगर भारतीय स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक या हमारा विनिमय बोर्ड सब कुछ दिया रहता है तो उसमें से विनिमय बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और विनिमय बोर्ड के हिसाब से हम अलग से निकालते हैं उसको। तो $1 बराबर 78 रुपए, तो हमें पूरा 78 से गुना करना। अब जब हम यहाँ पे किए हैं कि जो हमारा बीजक मूल्य है, बीजक मूल्य $8,000 है, तो 8,000 का हम गुना करेंगे 8,000 को गुना करेंगे कितना है, $1 बराबर 78 रुपए, तो $1 बराबर हमारा 78 रुपए गुना हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट आएगा 6,24,000। 6,24,000 रुपए आ जाएगा हमारा समव्यवधान मूल्य, बीजक मूल्य। इसके बाद हमें क्या जोड़ना पड़ता है, इसके बाद हमें बहुत सारे खर्चे को जोड़ना पड़ता है। कौन सा खर्चा है यहाँ पे, जो निम्न मद में यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे हमारा क्या क्या जोड़ता है, डिजाइन, रॉयल्टी, पैकिंग, लाइसेंस, अधिकार शुल्क, कितने सारे और हैं यहाँ पे खर्चे। तो इसमें क्या दिया है, पैकिंग व्यय $200। पैकिंग तो जुड़ेगा निम्न व्यय, निम्न मद में पैकिंग व्यय दिया है $200। अब $200 को हम 78 रुपए से गुना करेंगे तो कितना होगा, अपने को पूरा चेंज करते रहना है। यहाँ पे $200 को हम चेंज करेंगे 78 रुपए से, तो आएगा 15,600 रुपए, 15,600 रुपए आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या दिया है, जहाजी भाड़ा $350। अब जहाजी भाड़ा कहाँ आता है, नीचे आता है, निम्न व्यय के अंदर है। तो हमारा निम्न मद है, निम्न मद में पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य व्यय, कितना सारी चीज विकास व्यय आता है यहाँ पे। उसको छोड़ के जो हमारा परिवहन या जहाजी भाड़ा है, जहाजी भाड़ा परिवहन एक ही चीज है, नीचे आता है। बीमा प्रीमियम, बीमा व्यय सब नीचे आता है। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं जो परिवहन और बीमा वो नीचे आता है, उसके अलावा सभी खर्चे ऊपर आते हैं। ठीक, जो निर्यातक द्वारा क्रेता के लिए किया जाता है। अब जो जहाजी भाड़ा हो तो परिवहन नीचे आएगा यहाँ पे। उसके अलावा आगे क्या दिया है, बीमा प्रीमियम $150, जो भी नीचे आएगा यहाँ पे। भारत में इसकी स्थापना पर 45,000 रुपए व्यय किया। भारत में इसकी स्थापना कहाँ करेंगे, अपने फैक्ट्री के अंदर करेंगे, अपने कारखाने के अंदर करेंगे। अब मैं एक चीज और बोला यहाँ पे कि अगर विदेश के बंदरगाह से हमारे भारतीय बंदरगाह तक माल आ गया और आने के बीच जो भी खर्चा होता है सब जुड़ेगा बीजक मूल्य में। उसके बाद अपने भारत के बंदरगाह से अपने सिटी के अंदर आ गया और आने के बाद फैक्ट्री में स्थापना हो गया, वो सब खर्चा अलाउड नहीं होता है, क्योंकि बंदरगाह हमारा जो मेन बॉर्डर है वहीं पे हम टैक्स पेमेंट करके आ जाते हैं। तो उसके बाद जो भी खर्चा होता है उसको हम अलाउड नहीं करते, नहीं जोड़ते, कोई काम का नहीं है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम सीमा शुल्क से पहले पेमेंट करके आते हैं बॉर्डर में। तो फिर सीमा में हम सीमा शुल्क पेमेंट करते हैं, फिर आ जाते हैं अपने शहर के अंदर। आने के बाद अपन फिटिंग करते हैं, स्थापना करते हैं, सब खर्चा उसमें नहीं जोड़ते हैं, ले लेना अलाउड नहीं आता है। ठीक है, हो गया, इतना ही है। अब पैकिंग था, पैकिंग के अलावा यहाँ पे डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस कुछ भी नहीं था, तो मैं कुछ नहीं लिखा, लिख सकते उसको नहीं कर देना। तो यह हो गया इसका मूल्य। अब इसको अपन जोड़ देंगे तो हमारा एफओबी मूल्य निकल जाएगा। तो 6,62,000, 6,24,000 दिया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 15,600, तो टोटल हुआ 6,39,600। 6,39,600 रुपए टोटल हमारा राशि है।
डॉलर को देखेंगे तो $8,200। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं FOB, NP1 बोर्ड वैल्यू, जांच लदाई मुक्त मूल्य। इस जांच लदाई मुक्त मूल्य इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे निम्न व्यय। निम्न व्यय में कौन सा आता है? सबसे पहला परिवहन और दूसरा आता है हमारा बीमा। अब परिवहन में कौन सा आएगा? जहाज भाड़ा। जहाज से लाने का जो भाड़ा होता है किराया जहाज का, कितना है यहाँ पे? $3,350 $350 जहाज का भाड़ा है। तो अब जहाज का, हवाई जहाज नाम अगर डायरेक्ट बोलता हवाई जहाज तो एरोप्लेन का लिखते हैं, हवाई जहाज का है। एफओबी का 20% चेक भी करते हैं और जो भी कम होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पर हवाई जहाज की बात नहीं हो रहा है। कुछ नहीं बोला, खाली जहाज बोला, मतलब हमारा नॉर्मल जहाज है, पानी वाला जहाज है। अब पानी वाला जहाज है मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे, उसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। $350 दिया था, 350 को 78 रुपए से गुणा करेंगे, करेंसी में चेंज करके फिर लिख देंगे आपको। $350 था, 78 रुपए के हिसाब से 350 $78 रुपए के हिसाब से 27,300 रुपए का, 27,300 रुपए का यहाँ पे हमारा परिवहन व्यय हुआ। और बीमा कितना दिया? बीमा दिया $150। तो बीमा का हम दिया तो डायरेक्टली देंगे, अगर नहीं दिया है तो उस केस में एफओबी का 1.125% काट के और लिखते हैं। तो दिया है डायरेक्टली देंगे $150 78 रुपए के हिसाब से, $150 78 रुपए के हिसाब से आए हैं 11,700 रुपए का। अब हम टोटल जोड़ देंगे, टोटल हम जोड़ेंगे जो एफओबी मूल्य था एफओबी का और उसके बाद परिवहन का, फिर बीमा का, इन तीनों को जोड़ेंगे और लास्ट फाइनल अमाउंट देखेंगे कि हमारा टोटल कर निर्धारित मूल्य कितना बन रहा है और उसी राशि का हमें सीमा शुल्क की गणना करना, उसी में हमें सीमा शुल्क पेमेंट करना। तो हम देखते हैं टोटल 6,39,600 6,39,600 प्लस इसमें 27,300 रुपए का हमारा परिवहन आया था, 27,300 रुपए का परिवहन और हमारे 11,700 रुपए का बीमा प्रीमियम आया था। तो टोटल हमारा आया 6,78,600 रुपए का, 6,78,600 रुपए का। और डॉलर में देखेंगे तो डॉलर 8,200 प्लस यहाँ पे 350 और 150, तो टोटल $8,700। और हमारा इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 6,78,600 रुपए का टोटल ये हमारा हो गया कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य इसी राशि पे हमें सीमा शुल्क पेमेंट करना। सीमा शुल्क की गणना आपको बता चुका हूं कि सीमा शुल्क की गणना कैसे होगा। ये जो सीमा शुल्क की गणना करेंगे, सीमा शुल्क की गणना करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी कर निर्धारण मूल्य को हमें सीमा शुल्क वाला फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। ऊपर में उसमें मूल सीमा शुल्क काटना, जो परसेंट दिया रहेगा सामाजिक कल्याण अनुपात 10% से काटना है, उसे मूल सीमा शुल्क का। फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि हम अमेरिका से माल खरीदे, मतलब भारत से बाहर से माल खरीदे, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना है। फिर टोटल देखना है कितना हम पेमेंट करके आता है, वही हमारा हो जाएगा कुल देय सीमा शुल्क। उसकी गणना हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन था जो सॉल्व कर दिया हो यहाँ पे, जो आपका सीमा शुल्क से रिलेटेड है, मतलब हमारा कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। कर निर्धारण मूल्य की गणना किस प्रकार होगा? कुछ नहीं, ये भी आसान है, बहुत आसान है। बीजक मूल्य समय अवधि मूल्य जितना भी डॉलर आएगा अपने करेंसी में चेंज करके लिख देना है। निम्न मद में जुड़ेगा पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, उसके बाद कहीं जितना सारा भुगतान आएगा जो निर्यातक देश में होता है वो सब, अगर निर्यातक अलग से चार्ज किया तो ही सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा हमारे एफओबी मूल्य कहलाएगा, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जहां से मुक्त मूल्य कहलाएगा। उसमें जोड़ना है निम्न व्यय, जिसमें परिवहन और बीमा हमेशा आता है। परिवहन जहाजी भाड़ा और परिवहन दोनों सेम है, कभी कभी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जहाजी भाड़ा बोल सकते हैं, जहाज का भाड़ा या परिवहन व्यय, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो परिवहन व्यय या परिवहन, जहाजी भाड़ा या जहाज, सब एक ही यहाँ पे। वो अगर डायरेक्ट, अगर पानी वाला जहाज, अगर नॉर्मल जहाज, खाली जहाज बोला तो पानी वाला जहाज है, पानी जहाज बोला तो पानी जहाज है। उसमें जो भी खर्चा होगा परिवहन का डायरेक्ट लिख देंगे उसको। और जो बीमा है, अगर परिवहन की बात आया तो अगर वो एरोप्लेन का होगा, तो अगर हवाई जहाज का बोल दिया कि हवाई जहाज का भाड़ा है तो हवाई जहाज का भाड़ा को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि हवाई जहाज का भाड़ा कितना आया है। उसके बाद एफओबी का हम 20% काटेंगे और काट के दोनों में चेक करेंगे। एफओबी का ये एफओबी का 20% है और ये जहाज का ओरिजिनल किराया है,
ठीक है, जहाज कब गिराया है, दोनों में कंपेयर करके कौन सा कम है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। कब हवाई जहाज के केस में, यहाँ पे पानी जहाज था, हम नॉर्मल सॉल्यूशन बना दिए। अब पानी जहाज हो सॉरी हवाई जहाज होगा तो दोनों में कंपेयर करके देखते कौन सा कम हो, उसी को लिखते। और बीमा प्रीमियम अगर दिया तो डायरेक्ट जैसे आप $150 दिया था, मैं करेंसी में चेंज करके डायरेक्ट आप लिख दिए। अगर बीमा प्रीमियम हम पे नहीं दे रहा है तो उस केस में हमें निकालना पड़ता एफओबी का 1.125% काट के चेक करना है, मतलब डायरेक्ट इसको 1.125% काट के लिख देना है और फिर टोटल यहाँ पे छोड़ देना है। जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा हमारा कर निर्धारण मिलना रहेगा, इसी कर में सीमा शुल्क की गणना करना रहेगा आगे जाके। तो सीमा शुल्क की गणना कुछ इस प्रकार से करेंगे जो बहुत आसान है, बस फॉर्मेट याद कीजिए। आपको फॉर्मेट इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर अपना चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल में आयुष कॉमर्स क्लास में इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पूरा सॉल्यूशन फॉर्मेट सब कुछ मिल जाएगा। फॉर्मेट याद हो गया मतलब पूरा याद हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है। इसमें डायरेक्ट टैक्स ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है आपके, ठीक है, थर्ड ईयर में एकदम डायरेक्ट टैक्स ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो हमारा कर निर्धारण मूल्य कुछ इस प्रकार से गणना करना है। अगर इसमें कर निर्धारण मूल्य में या सीमा शुल्क की गणना में जो इससे पहले क्वेश्चन को समझाओ, कुछ अगर दिक्कत ज्यादा समझ नहीं आता है किसी पॉइंट में, कमेंट बॉक्स खाली है, आप सीधा पूछ दीजिए वहां पे, तुरंत आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा, आंसर मिलेगा। या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन समझना है, कुछ और क्वेश्चन बनाना है सीमा शुल्क से रिलेटेड, वो भी बता दीजिए, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरा वीडियोस आपको समझा देंगे कि कर निर्धारण मूल्य में किस टाइप का प्रॉब्लम और आ सकता है। आपको इसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है पूछ दीजिए वहां पे, कमेंट में आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। वैसे भी आपको वीडियो देखकर पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गणना करना है, बहुत आसान भी है, ठीक है। तो कर निर्धारण मूल्य की गणना कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे इतना तक आज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।